सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टॉक्स विद साना। इस वीडियो के अंदर डीएचई के बारे में डिस्कस करूंगी। आपको प्रॉपर शेड्यूल याद दिला रही हूँ कि आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठ जाए। कब आपके फॉर्म्स खत्म होने वाले हैं, कब तक आपको भर देने हैं। 3 अगस्त तक भर देने हैं। आगे का शेड्यूल आइए स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ शेयर करेंगे। और अगर आपका फर्स्ट लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है तो आपको क्या करना है उसके बाद, और सेकेंड लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है तो भी आपको क्या करना है। आपके दिमाग में पहले से फिट होना चाहिए। ये डेज अपने प्लीज़ फ्री रखिएगा अगर आपका चाहते हैं और एडमिशन हो जाए। और हाँ, इतनी ज़्यादा टेंशन और हेक्टिक बनाने की ज़रूरत नहीं है अपने एडमिशन्स को। प्लीज़, आपका एडमिशन बहुत इजीली हो जाएगा। आराम से कंपोज्ड काम माइंड से काम लीजिए तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपने इसको ऐसे रशेस सा बना दिया, सारे खिचड़ी पका दी, तो आपके लिए काम जो है मुश्किल हो सकता है। बट अदरवाइज़ बहुत सिंपल प्रोसेस है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फिलहाल चलते हैं शेड्यूल डिस्कस करने। सो गाइस, ये रहा शेड्यूल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे फॉर्म्स 23 जुलाई से जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप सो काफ़ी सारे बच्चों ने भर दिए होंगे। बट ये कब तक रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं 3 अगस्त तक। आप लोगों को जो है 3 अगस्त तक जो है फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। कब तक? आपकी डिस्प्ले ऑफ एप्लीकेंट्स 5 अगस्त फ्राइडे को 4 बजे से पहले पहले आप लोगों को ये पता चल जाएगा किन किन का रिसीव डीएचई को रिसीव हुआ है। तो आप प्लीज़ आप ये लिस्ट ज़रूर खोल के देख लीजिए कि आपका फॉर्म एक्चुअल में सबमिट हुआ भी है या नहीं। आप या ऐसे होप लगा के बैठे हैं कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद आता है रिपोर्टिंग ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ आती है तो आपको पता चल जाएगा 7 अगस्त को। ये भी आपके लिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। और आपके पास मेल भी आएगा, टीचर्स का कॉल भी आएगा कि अगर आपके फॉर्म में कोई ना कोई गलती रहती है तो इस लिस्ट को देखना ना भूलें। अगर आपने यहाँ पर अपनी डिस्क्रिपेंसी मतलब कोई गलती ठीक नहीं की फॉर्म के अंदर तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका ये कैंसिल ना हो आपका एडमिशन। उसके बाद जब आप डिस्क्रिपेंसीज ठीक कर लेंगे, फिर से 10 अगस्त को आपके पास वेडनेसडे को एक और लिस्ट रिलीज़ होगी जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपको कि हमारा फॉर्म अब बिना किसी गड़बड़ के डीएचई के पास पहुंच गया और ये एलिजिबल है एडमिशन के लिए। उसके बाद आपके पास एप्लीकेंट्स फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगी? दैट इज़ 12 अगस्त को 5 बजे या 5 बजे से पहले पहले रिलीज़ हो जाएगी। जिसके अंदर पहले इधर लिखा होगा आपका नेम, आपकी कैटेगरी, आपको लास्ट में आपकी कितनी मेरिट है और आपकी कितनी मेरिट है, आपकी क्या कैटेगरी है, आपका क्या नेम है, और अगर आपका कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ। अगर सपोज आपको ये कॉलेज पसंद नहीं है तो आप अपना जो है सेकंड लिस्ट का वेट कीजिए। यहाँ पर आपको फीस पे करने की जरूरत नहीं है, या रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपको ये एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका जो सेकंड लिस्ट आएगी ना, उस सेकंड लिस्ट के अंदर आप अपना पता कर लेंगे तो आपके पास जो आपने सेकंड प्रेफरेंस भरी होगी कॉलेज की वो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। राइट, तो ये है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट शेड्यूल, जब लिस्ट आपकी रिलीज़ हो जाएंगी उसके बाद आप लोग क्या करेंगे देखिए। फर्स्ट ऑनलाइन शेड्यूल हमने पढ़ा भी 12 अगस्त को 5 बजे से पहले रिलीज़ होगा। अगर आ जाता है तो आपको उसके बाद क्या स्टेप करना है। ये सारे कोर्सेज हैं, कुछ बीए, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी के इतने सारे फर्दर, बीएससी मेडिकल, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इन सब कोर्सेज के लिए एक ही काम करना है आप लोगों को। सबसे पहले तो इन्होंने दिया है, देखिए, और क्या कहते हैं, अगर आप यूटी पूल से हैं मतलब आप चंडीगढ़ या आसपास के एरियाज लोकेटेड से हैं तो आपको क्या करना है, 16 ऑफ डेट को फर्स्ट एडमिशन शेड्यूल जो है ये आएगा। उसके अंदर 10 बजे के आपको ये है फीस पेमेंट का शेड्यूल। आपको पता चल जाएगा 12 को या 13 को कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद आपका जो 16 डेट आएगी दैट इज़ योर फॉर्म फीस पेमेंट की डिटेल्स होंगी। आपको 16 तारीख को जो यूटी वाले बच्चे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको ट्यूसडे को 10 बजे के बाद ही अपनी फ़ीस पेमेंट करनी है, तभी उन्हें रोल नंबर्स अलॉट होंगे। और ये फ़ीस पेमेंट वाला सिर्फ उन्हीं का खुलेगा जिनका एडमिशन लिस्ट फर्स्ट मेरिट के अंदर आएगा। सेकंड का सेकंड वालों के आगे चलेगा। उसके बाद आता है, अगर आप जर्नल पूल से हैं, आउटसाइड यूटी से हैं, मतलब आप चंडीगढ़ के, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान या कहीं से भी, जम्मू कश्मीर, नेपाल, कहीं से भी आ रहे हैं तो आपका इसके अंदर क्या है, वो आपका कब होगा, वो उसका पोर्टल खुलेगा आपका वेडनेसडे का। ध्यान रखिएगा, ऊपर या नीचे कर दी तो समझिए आपकी फ़ीस गई। अपने अपने स्लॉट के अंदर कीजिएगा, अपनी जो जिस दिन डेट आई है उस दिन कीजिएगा। उन लोगों को भी 10 बजे के बाद ही करनी है। इस चीज़ को याद रखिएगा अपने माइंड के अंदर, एवरीबडी। उसके बाद चाहे आप यूटी पूल से हैं या फिर जनरल पूल से हैं, बट आप चाहे यूटी आउटसाइड यूटी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बच्चे बच गए इसके बाद वो कब करेंगे, वो भी 10 बजे के बाद सेम डे को करेंगे। क्योंकि इधर 75% बच्चों ने करना, जो कि एक दिन रहेगा 16, अगले दिन 25% बच्चों ने करना। उसके बाद जो रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं, एडिशनल सीट्स होती हैं, उन बच्चों का डे भी सेम ही रखा गया, दैट इज़ 17 अगस्त 2022 10 बजे के बाद। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल। सेकेंड मतलब
उसके बाद जब आपकी सेकेंड लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी, सेकेंड लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, सेकेंड लिस्ट के अंदर जिन बच्चों का यूटी पूल के अंदर आया नेम, उसके बाद हमारी आती है उनको 23rd को करना है और 10 बजे के बाद ही करना है। जनरल पूल आउटसाइड ड्यूटी आया तो वो क्या है रहेगा उनका शेड्यूल 24th नेक्स्ट डे वेडनेसडे को करना है, 10 बजे के बाद आपको फीस पे करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। और इधर भी सेम 24 आवर्स तक आपको वेट करना है। ऐसे नहीं कि अपनी 4 बार बैंक में से पैसे कटा लिए, नो। रिसिप्ट आपकी आ जाएगी। रिसिप्ट कैसे होगी वो तभी बताएंगे जब ये डेज पास आएंगे। उसके बाद जो ऑल एंड ओवर बची हुई कैटेगरीज के अंदर आते हैं जो लोग जिनका नाम है सेकेंड मेरिट लिस्ट के अंदर, तो वो कब करेंगे, वो 24 को ही करेंगे, 10 बजे के बाद ही करेंगे। उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट इनकी रिलीज़ नहीं होती ज़्यादातर, बट कभी किस्मत के टाइम हो जाती है, हमारे टाइम हुई थी। थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो तभी रिलीज़ करते हैं जब इनके पास सीट्स बचती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सीट्स बचती नहीं हैं, सेकंड लिस्ट में पूरी हो जाती हैं, बट अगर बच जाती हैं तो आपका थर्ड लिस्ट रिलीज़ होता है। और अगर थर्ड लिस्ट रिलीज़ नहीं होती तो क्या होता है, आपका एडमिशन कर दिया जाता है, कॉलेज लेवल पे कर दिया जाता है कि कॉलेज में जाओ या कॉलेज की वेबसाइट पर जाओ और एडमिशन हो जाएगा। इन्होंने शायद यहाँ पर आप बता दिया है कि इस बारी थर्ड लिस्ट रिलीज़ नहीं होगी, इस बारी डायरेक्ट 26 को कॉलेज बेस एडमिशन कर देंगे। जो बच्चा कॉलेज में पहले पहुँच गया उसका एडमिशन जो है हम लोग कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप प्लीज़ अपने सर्टिफिकेट्स अटैच करिएगा अगर हैं आपके पास, कि आपका लिस्ट फर्स्ट या सेकंड लिस्ट के अंदर ही नाम आ जाए। थर्ड लिस्ट का इस बार नामो निशान नहीं दिखने को मिल रहा है। सो राइट, जो भी आएगा ओनली दिस फॉर दोज एप्लीकेंट्स जिन्होंने लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर्म से पहले से सबमिट कर दिया होगा, मतलब जो 3 अगस्त से पहले एडमिशन भर देंगे उन्हीं लोगों के लिए ये जो वीडियो है, ये शेड्यूल जो है डिस्कस किए गए हैं। अदरवाइज अदर ऑफ यूज़ के लिए जिन बच्चा फॉर्म नहीं फिल कर रहा है। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी क्वेरी आपके माइंड में आ रही है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। सारी क्वेरीज आप लोगों की मैं पर्सनली सॉल्व करूँगी।